हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत आप सबका आपके चहेते सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीजें हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं। पर दोस्तों, जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हम झिझकते हैं, हमें शर्म आती है। पर दोस्तों, अब शर्माने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के जवाब बहुत ही पॉजिटिव तरीके से जरूर देंगे। दोस्तों, शो को शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये एक जाने माने यूरोलॉजिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर दहीफले जी के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका तथा पुणे में है। नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर विजय दहीफले जी का भारत एवं अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिसमें वो सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। हमने डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में जान लिया। आज डॉक्टर दहीफले वापस हमारे साथ है। चलो शो को शुरुआत करते हैं। सर, वेलकम टू द शो। नमस्ते। आप सभी जानते हैं कि छोटे छोटे इन वीडियोस के माध्यम से हमें ऐसी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाना चाहते हैं जो इंफॉर्मेशन आपको अवेलेबल नहीं होगी। आप कहीं भी अगर सर्च करते हैं तो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन जो डॉक्टर साहब हमारे साथ रह के देते हैं, वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। तो चलिए जानते हैं आज के इस एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम सेक्स पोजीशंस के बारे में बात करने वाले हैं। तो सर, आज की जो सेक्स पोजीशन मैं आपसे पूछने वाला हूँ, जी विज पोजीशन, ऐसा उसे कहते हैं। तो सेक्स की ये जो जी विज पोजीशन है, ये क्या होती है? डेफिनेटली जी प्रशांत जी, यहाँ पे जो सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत हम पूरे साइंटिफिक विषय टॉपिक ले रहे हैं। हमारे दर्शकों के डिमांड से सेक्सुअल डिसफंक्शन क्या होता है, मेल डिसफंक्शन क्या है, फीमेल डिसफंक्शन क्या है, नॉर्मल एनाटॉमी क्या है, और अब देख रहे हैं सेक्स पोजीशन अलग अलग क्या है, जी विज सेक्स पोजीशन। उसके पहले एक छोटा डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसेंटिंग, अपना ओन और नॉन इन्फेक्टेड पार्टनर, इसके साथ ही हमें आजमाना है। भाई, ये सेक्स पोजीशन हमें क्यों देखनी है? 476 पोजीशन है हमारे पास, और वही पोजीशन से अपना पार्टनर रिपीटेडली बोर जाता है, सेटिस्फाई नहीं होता है, इसलिए ये पोजीशन देखनी है। तो जी विज नाम में ही आता है। जी इंडिकेट करता है उनके जी पॉइंट के लिए, और विज यानी फीमेल में जी पॉइंट को जो ज़्यादा स्टिमुलेट करने वाली पोजीशन है, जिसमें फीमेल पार्टनर यहाँ पे इनएक्टिव है, पीठ केबल सो रही है और उनके दोनों लेग ऊपर एलिवेटेड है, और मेल पार्टनर अपने नी जॉइंट केबल के ऊपर वहीं बेड पे है और दोनों पाँव कंधे पे लेके वहाँ पे थर्स्टिंग करता है। ये रहती है पोजीशन। क्या फ़ायदे है और डिटेल क्या है देखेंगे। और सर, कौन सी भी चीज हम लोग या सेक्स पोजीशन जब डिस्कस करते हैं, तो उसका जो एंड मोटिव है वो है ऑर्गेज्म। डेफिनेटली ये जो सेक्स पोजीशन है, जिसे हम जी विज कहते हैं, शीघ्रपतन जैसी समस्या या कमजोरी जैसी समस्या, इस पे वो फायदेशीर होती है क्या? और दूसरी बात, ऑर्गेज्म में उसका क्या फायदा? मोस्ट इम्पोर्टेंट जी, ऑर्गेज्म ए पार्ट मेल फीमेल दोनों के लिए बहुत मायने रखता है। भाई, इसलिए तो करना है, भाई सेटिस्फैक्शन हो रहा है, ऑर्गेज्म हो रहा है, हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, एंडोर्फिन सारे मेल में हो रहे हैं, फीमेल में हो रहे हैं। यहाँ पे जी विज पोजीशन में फीमेल के दोनों वर्टिकल कंधे पे रहने की वजह से वजाइनल पार्ट एक कॉम्प्रेस हो जाता है। वजाइनल पार्ट कॉम्प्रेस होने से जो लैक्सिटी रहती है वो टाइटनेस आता है, और जब मेल वहाँ पे थर्स्ट कर रहा है तो उसे कॉम्प्रेशन मिलेगा। वहीं पे फीमेल के बटक्स को वहाँ पे एलिवेट करने की वजह से जी पॉइंट को डायरेक्टली वहाँ पे फ्रिक्शन हिटिंग हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फीमेल को ऑर्गेज्म मिल रहा है जी पॉइंट हिट होने से। मेल के हाथ में अभी कंट्रोल है उसके थर्स्ट करने का, और उसे कॉम्प्रेशन भी मिल रहा है, इसलिए ही इज़ गेटिंग ऑर्गेज्म। और उसे एट द एंड पॉइंट में टाइम बढ़ गया, ड्यूरेशन बढ़ गया, वहाँ पे सेटिस्फैक्शन बढ़ गया, और इस तरह से दोनों में ऑर्गेज्म और एंड पॉइंट जो रहता है उनका प्लेजर का, वो दोनों में भी काफ़ी अच्छे से जी विज में बढ़ जाता है एंजॉयमेंट का। सर, हमारे साथ हमारे कुछ दर्शक है, ऑडियंस है, वो भी आपसे सवाल करना चाहते हैं। कलकत्ता से समीर है, वो सवाल करना चाहते हैं। बोलिए समीर जी, क्या सवाल है आपका? हेलो, बोलिए। बोलो।
सर वैसेक्टोमी सर्जरी करने के बाद सेक्स पोजीशन कब बदल सकते हैं? एक्सेलेंट। ये देखो एक कॉमन सर्जरी है, बिल्कुल। जैसे फीमेल्स में फैमिली प्लानिंग करने के बाद ट्यूबेक्टोमी यानी लैप्रोस्कोपी से दोनों ट्यूब ब्लॉक करते हैं। और बहुत बार तो मेल तो डरते हैं, भाई मुझे नहीं करना है क्योंकि ये करने के बाद मेरा कुछ सेक्स भी चला गया, तो ऐसा नहीं होता है। तो वासेक्टोमी करने के बाद एक डेलिकेट सर्जरी है, माइक्रो सर्जरी है, दोनों एंड्स कट करके बाजू में उसको रखा जाता है। और ये सब इंसिजन, पेन और थर्स्टिंग करते वक्त वही स्क्रोटल पार्ट हिट होता है वजाइनल पार्ट को, वहीं पे इंसिजन रहता है। तो कम से कम यह किया 1.5 महीना वहाँ पे हमें अलग अलग पोजीशन नहीं लेना है। विशेषज्ञ सेक्सोलॉजिस्ट यूरोलॉजिस्ट एंड्रोलॉजिस्ट से सलाह मशवरा करके ही आगे की पोजीशन आप ले सकते हो। सर हर एक पोजीशन जब आप Yeah, बताते हैं sure. तो फिजिकली वो Yes. बहुत इम्पोर्टेंट Very होती है, nice. फिटनेस देती है। Yeah. तो ये जो पोजीशन है जिसे Yeah. हम जी विज कह रहे हैं, श्योर। तो वो फिजिकली कैसे फिटनेस देती है या फिर Yeah. मसल्स ग्रुप जो है उसके ऊपर कैसे काम करती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पोजीशन में क्या देख रहे हो आप? फीमेल समझो नीचे पीठ केबल सो रही है, फिर भी उन्हें लेग होल्ड करना है भाई 10-15-20 मिनट के लिए, और पूरे लेग वहाँ पे होल्ड करना। हैमस्ट्रिंग मसल आ गए, काफ मसल आ गए, तुम्हारे गर्डल, पेल्विक गर्डल के मसल आ गए और कोर मसल आ गए फीमेल के। और मेल को यहाँ पे नी जॉइंट पे नील करना है, उसके हैमस्ट्रिंग मसल्स, एंटीरियर मसल्स, नी मसल्स और पेल्विक मसल, क्योंकि उसे होल्ड करके इवन हाथों से भी वहाँ पे बर्ड्स को होल्ड करना है। तो शोल्डर मसल, लैटिसिमा आ गए, तो ओवरऑल कोर मसल, ओवरऑल फिटनेस, कैलोरी बर्न हो रही है दोनों में, बॉडी शेपिंग हो रहा है और मसल भी स्ट्रांग हो रहे हैं। ये बेनिफिट है जीवेज पोजीशन का। बिल्कुल सर, और एक पोजीशन के बारे में आज Sure. जानना चाहूंगा, काउगर्ल्स हेल्पर पोजीशन Yes. जिसे कहते हैं। सबसे पहले बताइए ये पोजीशन क्या होती क्या होती है? श्योरली यहाँ पे सबसे पहले आपको काउगल क्या है बताना पड़ेगा, उसके बाद उसका एडवांस स्टेज है। बिल्कुल। काउगल पोजीशन में यहाँ पे मेल लाइंग डाउन है, पीठ केबल वो अभी स्टैटिक है, और यहाँ पे फीमेल एक्टिव है। रूटीन काउगल में पूरा फ्लैट लेते हुए पर्सन रहता है, मेल पर्सन अपने मुंह ऊपर की दिशा में है, और वहाँ पे फीमेल ऑन टॉप, यानी दोनों नी जॉइंट फ्लेक्स करके उसके कमर या मांडी के ऊपर बैठ के वहाँ पे थर्स्टिंग फीमेल पार्ट से होता है। यहाँ पे हेल्पिंग, इसमें हेल्प करना है, और मतलब क्या, वही लेग मेल पार्टनर जब उठाता है तो वहाँ पे उसका स्लाइड बन जाता है, और उसे सिर्फ फीमेल पार्टनर को कंट्रोल करना है। और थर्स्टिंग फीमेल की तरफ से जहाँ पे ऊपर नीचे मूवमेंट करने से होती है, तो दोनों को भी प्लेजर मिलता है। कैसे मिलता है देखेंगे। और बिल्कुल सर, हमारी फीमेल ऑडियंस Sure, भी है हमारे लेते साथ, हैं। वो भी सवाल करना Definitely. चाहते हैं। कोल्हापुर से माया जी सवाल करना चाहती है। माया जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? जी नमस्ते सर। नमस्कार। बोलो। सर ब्रेस्ट इम्प्लांट की सर्जरी करने के बाद कब सेक्स पोजीशन बदल सकते हैं, तो जानकारी दीजिए। क्या बात अच्छा, है। ये देखो, very nice. ब्रेस्ट भी सेक्स ऑर्गन है, बिल्कुल, एक्सेसरी। बिल्कुल। मतलब कैसे, देखो यहाँ पे हम सिर्फ एक्चुअल एक्ट करने वाला अलग ऑर्गन है, और वो छोड़ के फीमेल्स में काफ़ी सेंसिटिव एरियाज है, ईयर लोब है, क्लेविकल है, उनका ब्रेस्ट पार्ट है, फ्लैंक पार्ट है। लेकिन ब्रेस्ट इम्प्लांट समझो किया, क्या रहता है, एक बार जब वहाँ पे आप एक स्विंग में रहते हो, उस वक्त ध्यान नहीं रहता है आपको भाई इसका इम्प्लांट किया है, नया नया समझो जख्म रहता है, तो नीचे से इम्प्लांट स्लिप होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक्टिविटी करते वक्त हाथों से वहाँ पे प्रेशर आ सकता है। तो कम से कम 1.5 या 2 महीने तक वहाँ पे किसी भी तरह से प्रेसिंग ऑफ द ब्रेस्ट या वहाँ पे कोई तरह से प्रेशर देना अलाउड नहीं है। तो इसलिए अलग अलग सेक्स पोजीशन में क्या रहता है, बॉडी होल्ड करते वक्त वहाँ पे अपने आप हाथ जाता है। तो इसलिए कम से कम 1.5 मंथ यहाँ पे आपको थोड़ा गैप देना है, और जब वहाँ पे हीलिंग अच्छा हो, और जब सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट उसे एग्जामिन करके बोलेंगे भाई अभी ये फिट हो गया आपके एक्टिविटी के लिए, तभी वहाँ पे एक्ट करना है पोजीशन बदल के। सर हर एक सेक्स पोजीशन जब हम देखते हैं Definitely. तो एक बात तो उससे होती है, वो है Sure. मसल्स ग्रुप स्ट्रांग डेफिनेटली, वेरी नाइस। तो ये जो काउगर्ल्स हेल्पर पोजीशन है, Yes. इससे क्या होता है? नाइस, जी। वेरी गुड। यहाँ पे जो एक्टिव है उसके भी मसल स्ट्रांग हो रहे हैं, और जो सेकेंडरी यानी लाइंग डाउन में, वहाँ पे क्या है भाई, लाइंग डाउन में उसे नी जॉइंट होल्ड करना है, तो क्या आ गया, तुम्हारे हैमस्ट्रिंग मसल आ गए, तुम्हारे एंटीरियर थाई मसल आ गए, नी जॉइंट आ गया, पेल्विक मसल आ गया और कोर मसल। और फीमेल में उसे तो वहाँ पे काफ़ी अपने हाथों से, यानी हैंड मसल्स, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स और शोल्डर जॉइंट, ये सबको वहाँ पे फिक्स करके उसे स्लाइड होना है। तो पेल्विक मसल, कोर मसल, इसका कंट्रोल रखते हुए ही आपको ये एक्ट करना है, जहाँ पे थर्स्टिंग के लिए उन्हें ऊपर नीचे करते वक्त लेग मसल्स और एंकल जॉइंट मसल, ये भी इसमें काफ़ी स्ट्रांग होते हैं। और एक आखिरी सवाल सर, Sure. काउगर्ल सेक्स पोजीशन से Yeah.
कौन सा फिटनेस जो हम लोग कहते हैं Yes. जिसे, तो काउगर्ल Very सेक्स good. पोजीशन और फिटनेस इसका क्या क्या संबंध रिलेशन है है, एक क्या दूसरे संबंध से? है? जी भाई जो एक्सरसाइज करेगा, योगा करेगा, प्राणायाम करेगा, वो तो पोजीशन होल्ड कर पाएगा। नहीं तो आपको झुंझुनी आ रही है, पायों में दर्द हो रहा है, वहाँ पे पोजीशन नहीं लेने आ रहे, तो वहाँ से स्लाइड करोगे और आके हिट करोगे नीचे। तो ऐसा नहीं है। आप एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम से फिटनेस रखोगे तो डेफिनेटली सेक्स की वजह से फिटनेस आपको आ रहा है और एक्सरसाइज के फिटनेस की वजह से यहाँ पे आपको होल्डिंग करना है और वहाँ पे थ्रस्टिंग करना है। ये सब चीज़ों में फ़ायदा हो रहा है। तो फ्रेंड्स, साइंटिफिक मेथड से ये लिंग देख के अपने अपने पार्टनर को अच्छी तरह से सेटिस्फाई करो, ऑर्गेज़म दो, एंजॉयमेंट लो और अपना निजी जीवन सुखी करो। थैंक यू सो मच सर, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने आज के एपिसोड में भी दी। लेकिन वक्त की पाबंदी है, हमें रुकना पड़ेगा। लेकिन आप अगर डॉक्टर साहब की सलाह लेना चाहते हैं तो अभी आपको स्क्रीन पर जो डॉक्टर साहब के नंबर्स दिख रहे हैं, डॉक्टर साहब की वेबसाइट है, ईमेल आईडी भी है, आप कहीं पर भी डॉक्टर साहब को कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी हर एक समस्या का बहुत ही पॉजिटिव तरीके से समाधान भी पा सकते हैं। तो चलिए रुकते इस एपिसोड में, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुक्रिया।